सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें, भक्ति भरा जीवन व्यतीत करते रहें। आज का विषय है रूहानियत। सत्संगत सहज में कहें, रूहानियत एक सहज अवस्था है। रूहानियत वो अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्मा एक मिक रहते हैं। अंतरम बहिरंगम अंतरंगे, जो अंतर है बाहर है और सब में है, ये एहसास जब हो जाता है तो समझें रूहानियत की अवस्था में हम सभी विचरण कर रहे हैं। उस अवस्था को जी रहे हैं जिस अवस्था में सतगुरु हमें देखना चाहते हैं। सत्संगत, रूहानियत सहज ही प्राप्त नहीं होती। इसके लिए सेवा, सिमरन, सत्संग का जीवन में अनवरत प्रयास होना जरूरी है। जब हमारा जीवन सेवा में तल्लीन रहता है, सिमरन में मगन रहता है और सत्संग में प्रयासरत रहता है, तब सत्संगत हमारा मन रूहानियत की तरफ बढ़ता है। क्योंकि सत्संगत तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित तू, ये अवस्था बन जाती है। कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कि पानी के अंदर भी घड़ा है और घड़े के बाहर भी पानी है। तो सत्संगत, ये अवस्था रूहानियत की अवस्था है। समय समय पे जितने गुरु पीर पैगंबर आए, समस्त मानव जाति को रूहानियत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हे इंसान, आप एक रूह हैं। रूह अर्थात आत्मा, और आत्मा का अमरत्व अगर आत्मा समझ जाता है तो फिर उस अविनाशी का एहसास भी आत्मा करने लगता है जिसका अंश है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अर्थात रूह। आओ सत्संगत, समागम के दौरान बहुत सारे महापुरुषों के शब्दों को श्रवण करके ये एहसास होता है कि परमात्मा दुनिया में जो अवस्था आपने दी है कि आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। और आज जितने भक्तजन महापुरुष जन हैं, सभी सहज अवस्था में, रूहानियत की अवस्था में जीवन जी रहे हैं। जो नहीं जी रहे हैं वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस अवस्था को प्राप्त किया जाए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अक्सर अपने विचारों में कहते थे कि ज्ञान में स्थिर होना जरूरी है। ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान में अपने आप को स्थिर नहीं किया तो फिर उसका लाभ नहीं है। ज्ञान में स्थिर होना जरूरी है कि ये सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, अनंत है, अखंड है, अविनाशी है, था है और रहेगा, जो घट घट का वासी है, जिसमें सारे संसार का सृजन होता है, सारा संसार जिसमें विचरण करता है और सारा संसार जिसमें विलीन हो जाता है, उस परमात्मा का एहसास जरूरी है। ये रूहानियत की अवस्था है। आओ सत्संगत, हम सभी जैसे जैसे महापुरुषों के दिव्य वचन हमारे जीवन में बसते जाएंगे और जो भी महापुरुषों, गुरु पीर पैगंबरों ने समझाया है, जो भी सतगुरु ने बताया है, उन वचनों का अगर हम हृदयंगम करेंगे, वास्तव में रूहानियत की अवस्था में अपने आप को स्थापित करते जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धनंकार जी।